श्रीशांत सागर जी महाराज, रतने पटाजी आचार्य श्रोमणी गुरु श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। ज्ञान श्रोमणी आचार्य कल्पी सागर जी महाराज, एकदम 9 करोड़ राज की। बोले प्रज्ञा संघ वाली मुनि सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, चलते 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 मंजिल करीब आने को है। दस धर्म पूर्ण होने को हैं। क्षमा से उत्तम क्षमा से धर्म प्रारंभ हुआ है। जैसे आपके ब्लड प्रेशर नापने के लिए एक मशीन है, डायबिटीज नापने के लिए मशीन है, हार्ट बीटिंग नापने के लिए मशीन है, ऐसे ही हमारे आत्मा के परिणामों को नापने का साधन धर्म। क्रोध को नापना है तो उत्तम क्षमा धर्म से नाप लो। मान को नापना है तो माधव धर्म से माप। करना ही कुछ नहीं। धर्म नाम अनुभव का है। कल उत्तम तप धर्म का दिन था। मजा आया। उत्तम तप धर्म में हमने 12 तपों की बात की, 6 तप की बात की, 6 अंतरंग तप। अब अंतरंग तप की बात क्या करें जब आपके जीवन में बहिरंग ही नहीं है, तो अंतरंग कहां से आएगा? प्राक्षित विनय वैयावत स्वाध्याय उत्सर्ग ध्यान। प्राश्चित ही नहीं है, पश्चाताप ही नहीं है अपराधों का, अपराध बोध ही नहीं है, आलोचन प्रतिक्रमण तदुभय विवेक उत्सर्ग तपच्छेद परिहार उपस्थापना प्राश्चित के भेद। हमारे जीवन में आलोचना ही नहीं है, आलोचना पाठ ही खत्म हो गया। क्यों? अपराध करते ही नहीं है। नौकरानी झाड़ू पोंछा करती है तो झाड़ू लेगा, बाहर वो भी गया। अन्न शोधो, अन्न भीदो, आटे मसाले धन धान्य का कोई सामान नहीं है, सब बना हुआ आ रहा है। महाराज हम तो पाप करते ही नहीं है, किसकी आलोचना करें? नदियां विस्चीर धुआई। महाराज नदियां में गई, नदियां बात मशीन में ही कपड़े धुल रहे हैं। महाराज हम तो कहीं जाते नहीं है। नहीं, सोच लीजिए आप अपने आप को निरपराध बना। अब आलोचना किसकी की जाए बताइए? सोचना है। ये सारी की सारी प्रमाद वृत्तियां हैं। खुद के हाथ से करते तो सजगता रहती, सावधानता रहती। भैया जीव जंतु ना मर। नौकरानी के हाथ से झाड़ू पोंछा लगाए, वो अपनी तनख्वाह बढ़ा लेगी। वो आपका एडवर्टाइज आता ना, वो सेठानी बोल रही उधर कोने में झाड़ू लगा ले, पोंछा लगा ले, बोले 1 लाख लूंगी, 2 लाख। कभी सोचा, विचारा, चिंतन किया? परमत्त योगात प्राण विप्रोपम हिंसा, प्राणों का वियोग
प्रमाद का योग पुराणों का, ये प्रमाद कुशलेषु अनादरा प्रमादा, जो कार्य स्वयं अपने हाथ से करना चाहिए दूसरों के हाथ से करा रहे। आश्रव की 25 क्रियाओं में स्वहस्त क्रिया भी एक क्रिया है जो पाप बंद का है। जो कार्य दूसरों को करना चाहिए वो खुद कर रहे हैं, स्वहस्त क्रिया। जो कार्य स्वयं करना चाहिए वो दूसरों से करा रहे हैं। तो कहाँ ये जीव है, किसकी बात करें, कौन से धर्म की बात करें, क्या है आपके पास? केवल एक मंदिर और मूर्ति और साथ दबा करके और गुरु महाराज को बाजू में दबा करके घूम रहे हो, ये मेरा है, मेरा है, मेरा। तुमने उनके लिए क्या किया जो तुम्हारा है? वो एकलव्य सही था, मिट्टी की मूर्ति बना करके साष्टांग नमस्कार करता। हमारे पंडित विद्वान तो कहते साष्टांग नमस्कार अपने आगम में नहीं है। कहाँ है? बोले कि ये तो वैष्णव से और अजैनों से आया है। माने जो धार्मिक क्रिया भी है वो आपके घर की नहीं है, वो सब बाहर से आई है। आप इतने विद्वान पंडित सब कुछ हो गए, आपने अपनी धार्मिक क्रियाओं को भी दूसरों की बना दिया, आपने अपनी घर की क्रियाओं को दूसरों को बना दिया। यहां तक कहें क्या कहने में शर्म भी आए। जब तुम्हें करने में शर्म नहीं आती तो हमें कहने में शर्म कहां से आए? नहीं समझ में आ रही? जब तुम्हें करने में शर्म नहीं आती है तो हमें कहने में कौन सी शर्म आए भैया? बच्चे भी आप दूसरों से पैदा करवा रहे, सार्वभौमिक मदर, वाह भाई वाह, पंचम काल की महिमा और 21वीं शताब्दी का अतिशय, ये अतिशय अतिशय, ये सब अतिशय पैदा होंगे। हाँ, अतिशय तो उसी को कहते, अनहोनी घटना को अतिशय कहते भैया, अतिशय। हाँ, तो भगवान के दरबार का अतिशय तो नहीं मानोगे, पापों का दरबार का अतिशय आप अतिशय खत्म कर दिए आपने। बोले मंदिर में अतिशय खत्म हो गए, मंदिर में। अरे भाई अतिशय तो पहले थे, आज और आगे भी रहेंगे। एक गाय ने टीली पर दूध झरा दिया, अतिशय हो गया। 400 साल पहले पूरा देश उस महावीर को अपना आदर्श मानता। उस मुगल ने बड़े बाबा की मूर्ति पर खंडित करने के लिए छेनी चला दी, खून दूध की धार निकल गई, मधुमक्खी आ गई सेना। हमारे पास धर्म का अतिशय क्या बचा? मंदिर में कोरोना आ रहा है क्योंकि सप्त व्यसनी लोग मंदिर के पदाधिकारी, वृत्ति लोग बेचारे उपेक्षा है, इतना बुरी तरह से ये तुम्हारे दृष्टि लोग, व्यवस्थापक लोग वृत्तियों का अपमान अनादर करते। कहना कुछ नहीं, आप धर्म के ठेकेदार हैं भाई। धर्म का रजिस्ट्रेशन आपने करवा रखा है, ऑथोरिटी राइट, ऑथोरिटी डीलर आप ही हैं धर्म के। चिंता मत करिए, धर्म नाम अनुभव का है। कल भूल से ही किसी ने शायद उपवास किया हो, कोई एकासन किया हो, कोई नीरस भोजन किया हो, खाने की पड़ती है, खाने की पड़ती है। आज सुबह ऑनलाइन को भैया अभिषेक दिखा रहे थे, एक बहन जी चाय पी रही, बिस्कुट खा रही, अभिषेक दिख रही। मैंने कहा यार, मैंने कहा ये तो बढ़िया धर्म हो गया। इससे सुंदर और धर्म नहीं हो सकता।
है। एक भाई साहब जो है ऑनलाइन प्रवचन सुन रहे हैं और गद्दी पर ऐसे लेटे हुए। हमने कहा और अच्छा हो गया, बेचारे को सोते सोते सब भगवान दिख रहे हैं। अब कुछ नहीं करना है। वो पहले हमारे पूर्वज कह के गए थे कि भगवान को गले में टांग करके लोग घर घर जैसे शनि की मूर्ति घुमाते हैं। वो तो कोरोना ने सबको घुमा दिया। वैसे नहीं गए, वैसे ले जाएंगे तो पंच रिपोर्ट कर देंगे मंदिर से मूर्ति चोरी हो गई। हाँ, लेकिन टीवी में घर बैठे देख सकते हैं। भगवान घर नहीं जा सकते, लेकिन टीवी आपके घर में, टीवी में भगवान आ सकते हैं। वहां बैठ के अभिषेक देख सकते हो, भगवान के सामने आप खा पी सकते हो। वो सब आपके लिए अधिकार है कि भगवान के सामने बारात लगाओ, भगवान के सामने शादी विवाह करो और क्या करो, बफे सिस्टम, सफर सिस्टम, सब खाओ पियो, वो आपको मंजूर है। लेकिन किसी ने भगवान के सामने अष्टद्रव्य सामग्री सजा करके चढ़ा दी, वो आपको मंजूर नहीं है। क्योंकि भैया बफे सिस्टम में आपका न्योता है, इसलिए आप मना नहीं करोगे। पूजा में तो गांठ का लगना है, इसलिए मना। अरे भाई, समय सब सिखाएगा। आ गया वो समय सीखने का। ध्यान रखो कि कोरोना ने सबको सिखाया है। हाँ, 32.5 करोड़ देवता याद आएंगे, 33 करोड़ देवता याद। हाँ, अभी आपको पता नहीं है, पद्म पुराण जिस दिन पढ़ोगे ना, एक बार जो कौन से उसमें फंस गए थे नारद जी, किसी के महल में फंस गए थे, अब वो दिखे ही नहीं कहीं से। अब नारद जी कहते भगवान यहाँ के देवता हमारी रक्षा करो। पद्म पुराण में आया, महाराज हमने तो एक बार दो बार पढ़ा, भूल जाते, कितना याद रखे, अपने ही नाम भूल गए, तुम्हारा क्या याद रखे। सही कह रहा हूं, लगते नहीं कि अब ये हमें सागर है कि मुनि महाराज है। अरे आत्मा के अलावा मैं कुछ नहीं भैया, और आत्मा का नाम तुम्हारा दिया हुआ नहीं है, ध्यान रखना। आत्मा का नाम तुम्हारा दिया हुआ नहीं है। हमें सागर नाम छुड़ा सकते हो, सागर की बदनामी कर सकते हो, ये आत्मा का नाम तुम्हारा दिया हुआ नहीं है। ये हमारे अरहंतों का संबोधन है कि भगवान तुम आत्मा के अलावा कुछ नहीं, तुम शरीर नहीं हो। तुम्हारा ये पौधगल नाम अमित सागर पुद्गल है, पुद्गल, और सारी लड़ाई उसी की हो रही है। मेरा नाम, मेरा फ्लक्सी, मेरा वीडियो, मेरे प्रवचन, अरे बढ़िया होना चाहिए, कंपटीशन लगाइए बड़े बड़े चैनल पर। भैया बड़े बड़े अनंतों की वाणी, हम तो भैया उनके सेवक हैं, उनकी वाणी आप तक पहुंचा रहे हैं। अश्वमूल ग्रंथ करता सर्वक देवा, उसको अपनी बना दी। हाँ, ये जो अपना बनाया हुआ है ना, ये सब लोकल क्वालिटी का है, ये ध्यान रखना। हमारा माल तो कंपनी का माल है, अरहंतों की फैक्ट्री से निकला हुआ, या ट्रेड मार्क है, एग मार्क है, गारंटी ठोक बजा करके बेचता। लेना हो लीजिए, नहीं लेना तो अपने घर बैठिए। और ध्यान रखना, कंपनी के माल पर चैलेंज करोगे, तुम लोकल क्वालिटी वाले कंपनी के माल को चैलेंज करोगे, 2 दिन से जाओगे, 2 दिन से जाओगे, ना इधर मिलेगा ना उधर मिलेगा। हाँ, ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम। कहने का मतलब तो यही कि अनुभव करो थोड़ा अनशन का, उनोदर का, अमृत परिसंख्यान का, रसिकराज का। एक जीभ लपलपाती है, एक जीभ को बस में कर लो, खाने और बोलने में 2 चीजों का बस में कर लो, कल्याण हो जाएगा। यही बस में नहीं हो रही, जो देखो सब बके चला जा। पहले आज से 50 पहले तब भी कम से कम गुरुओं की बात सुनते थे, अभी तो गुरुओं के प्रवचन में ही खड़े हो जाएंगे, ऐ महाराज जी आपने ऐसे क्या बोला, बात शुरू हो जाती। इतने ज्ञानी पंडित आप लोग हो गए। हाँ, ज्ञानी पंडित पता लग जाती है जब सरकारी वारंट निकलता है, खूब लिख लो और खूब बक लो। जब सरकारी फरमान निकलेगा फिर कहेंगे महाराज बचा लो। अरे सुप्रीम कोर्ट भी जमानत नहीं देगा तुम्हारी, ध्यान रखना, तुम्हें जो मर्जी आ सो कर लो, जो बकना हो तो बकना, जो लिखना हो तो लिख लो। फिर मुंह छिपाते फिरोगे,
अभी किसी ने बताया, एक पंडित ने गुरुओं की इतनी आलोचना की, इतनी आलोचना की, अब उसके नाम से पहुंच गया वारंट। अब वो छिपता फिर रहा है, उसके नाम से निकाल दिया, जो इनाम निकाला जैनों ने, जैनी पंडित ने गुरु की आलोचना। हमें कुछ कहना नहीं है, ये बताना है, संकेत करना है कि कम से कम बुद्धि को ठंडी दिमाग से काम करो। उत्तम तप की बात, क्या उत्तम तप है भैया। तप इच्छाओं को रोकने का नाम, इच्छा कर्म क्षयार्थम तपते इति तपा। आज उत्तम तप का धर्म का धर्म देखिए आप, धर्म की जो डेफिनेशन जब बनती है, अंदर में इतना आनंद आता है, ऐसा लगता है कि हमने एक ऐसी रिसर्च की है कि नोबेल पुरस्कार भी छोटा है। धर्म जो है हमारे अनावश्यक को कोई स्वीकार नहीं करता। धर्म वो डाई है, डाई फरमा, जितनी उसकी जरूरत है उतना ही वो ग्रहण करता है और अनावश्यक को काट के अलग कर देता है। अब करना क्या है भैया, धर्म को आपकी जितनी जरूरत है उतने हो जाओ, और उससे यदि आगे पीछे हो गए तो कट के बाहर हो जाओ। सीधी बात है। कोई भी सांचे से कोई चीज बनाते हैं ना, ये गोलगप्पे बोलते, गोलगप्पे इतना बड़ा जो है रोटी बनाते हैं और एक वो रख करके और ऐसे ऐसे कर देते, तो जितनी बनाओ सब बाहर निकल जाते। ऐसे ही धर्म की डाई है बंधुओं, वो अनावश्यक को हटा देती है। और वही बात तो कह रहे हैं आचार्य, तुम अपने जीवन से जितना भी अनावश्यक है वो हटा दो। क्या क्या अनावश्यक है भाई, उस अनावश्यक हटाने का नाम ही उत्तम त्याग है। तब के बाद त्याग क्यों आया है? तब के बाद त्याग आया है, संबर सहते करो तप प्राणी मिले मुकत नारी। तो संयम तो संबर है और संबर से तप, और तप के बाद त्याग। देखिए कल हमारे एक भैया जी बता रहे थे, महाराज देखो कि कच्चा भुट्टा, मक्की का भुट्टा होता है ना, वो कच्चा यदि मिलेगा तो 5 रुपए में, और आगी में सिक गया 10 रुपए का, 15 रुपए का, 20 रुपए तक का मिलेगा। क्या उसकी कीमत किससे बढ़ गई? तपने से बढ़ गई। वही मिट्टी जब पैर में लग जाती है तो पानी डाल के धोना पड़ता है, और वही मिट्टी जब कुट पिट करके घड़ा बन जाती है तो बेटा उसको पैसा देना पड़ते, सिर पर बैठती है। हम कहां तपे है? बहुत चिंतन करते हैं लोग, इतनी आध्यात्मिक बात कर रहे, एक भी तो जीवंत भगवान नहीं बना। गाथा ग्रंथ सूत्र टीका रटने से भगवान नहीं बनेंगे भैया, ये तो रट्टू तो आदमी रट लेते। उनको हमने अक्षर पंडितों को ज्ञानी मान लिया, उन्हें बहुत ज्ञान हो गया, उन्हें बहुत ज्ञान है, ऐसे सोचते हैं जैसे कोई उनके भगवान है। भैया ये रट्टू तूते ज्ञानी नहीं है। असली ज्ञानी तो वैराग्यमय आत्मा है, जिसने पुण्य के प्रभाव से भी अप्रभावित हो गया। हाँ, असली जीवात्मा वैरागी ज्ञानी वही है
जो पाप कर्म के उदय से विचलित ना हो और पुण्य कर्म से प्रभावित ना हो, आकर्षित ना हो, ऐसी जीवात्मा को ही वास्तव में ज्ञानी कहा है। तुम ये गाथा ग्रंथ रखने वालों को, 24 घंटे विषय कसाय सेवन करने वालों को हम ज्ञानी कहते हैं। अरे ये तो महा अज्ञानी है। अज्ञानी के बाप महाअज्ञानी, मूर्खों के काका महामूर्ख शिरोमणि। इन्हें तो मूर्ख शिरोमणि की उपाधियां देना चाहिए। कोई बोलने वाला नहीं, हमारे जैसे बोलने वाला हो तो हाँ, हमें कोई बेटी थोड़ी ब्यानी किसी से जो नाराज होगा तो तुम्हारी बिटिया कुंवारी रह जाएगी। तुम्हारा बेटा कुंवारा रह सकता है, मेरी बिटिया तो शादी हो जाएगी, लोग मांग के ले जाएंगे क्योंकि बिटिया की कमी पड़ रही है। हाँ बेटा कुंवारे बैठे रहोगे, बड़ी मुश्किल से शादी हो रही है, लोग दे रहे हैं। कानी कूड़ी लूड़ी वो शिविरों में आती है, बड़े बड़े विवाह सम्मेलनों में, और वो भी कहती नहीं। बताओ तुम करते क्या हो, कितने पढ़े हो? है आज का समय हो गया, लड़की पढ़ गई एमटेक और लड़का रह गया अंगूठा टेक। हम लोग तो गांव गांव में घूम रहे ना, बड़ा मजा आता है। महाराज आशीर्वाद दे दो मेरे बहू की आ जाए, लड़का की शादी हो जाए। महाराज भैया मैंने अपनी नहीं की, तुम्हारी कहां से करवा दूं? हाँ, हमारे पूज्य सुधा सागर जी महाराज एक चुटकुला सुनाया करते। एक व्यक्ति रोते हुए पहुंच गया रामचंद्र जी के मंदिर में, रो रहा है, महाराज हमारी घरवाली को कोई ले गया, महाराज बता दो। हनुमान जी बैठे मुस्कुरा रहे बाजू में, अरे बेवकूफ इनके सामने रो रहा है, उनकी खो गई थी, अपनी नहीं ढूंढ पाए, तेरी कहां से ढूंढे? भैया अपनी नहीं करी, तुम्हारी कहां से करोगे? विषय कसायों की जीव जो है लगा हुआ है, रात दिन भगवान से मांग रहा है, गुरु से मांग रहा है, शास्त्र से मांग रहा है। क्या है? जिनकी निकांक्षित होकर के आराधना करना चाहिए उस आराध्य की, इस गुरु की निकांक्षित होकर उपासना करना चाहिए इस गुरु की, और शास्त्र की तो क्या दुर्गति की है, अब आपको कह नहीं सकते। अंतर मन इतना दुखी होता है। जो माँ हमें जन्म देती, उसी माँ को हम नहीं खिला पाते, उसी माँ को नहीं संभाल पाते, तो जो माँ हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने की लोरियां सुनाती है, उस माँ की क्या दुर्गति कर रहे। अरे तुम परमात्मा तो बहुत दूर की बात है, इंसान कहलाने के लायक। क्या क्या आपको सुना दें और क्या क्या बता दें, समझ में नहीं आ। आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है, बहुत कुछ आपने बचा लिया। पिछले दिन हमने बताया था कि क्रोध मान माया लोभ ये 4 कसाएं त्यागने से मन का कल्याण होता है। सत्य वचन बोलने से वचनों का कल्याण होता है। संयम और तप के द्वारा ये क्या होता है, इस शरीर का काय का कल्याण होता है। अब आपके पास 3 योग थे, वचन मन वचन और काय। इन 3 का कल्याण तो हो गया, लेकिन बंधु आपने इस मन वचन काय के द्वारा एक चीज और जोड़ रखी है, जोड़ रखी है, इकट्ठी कर रखी। कौन सी चीज भैया? मन वचन काय के अलावा एक चीज और है जिसका नाम है धन। आज धन के कल्याण का दिन है, ये ध्यान रखना। आपने वचनों का कल्याण नहीं किया, आपने मन का कल्याण नहीं किया, आपने तन का कल्याण नहीं किया, भैया धन का कल्याण कर लो।
धन का कल्याण कैसे होगा? बहुत मुश्किल है। बहन जी ये मोबाइल बंद कर लो, हमें सुन रही कि उनको सुन रही हो? बहुत मुश्किल हो रहा है। बरणी जी महाराज का प्रवचन हो रहा था और प्रवचन सुनते सुनते एक श्रावक उठा और थोड़ी दूर चला गया और वहां उसे तड़प लगी, बीड़ी पी के आके फिर बैठ गया। बरणी जी महाराज ने देखा भैया हमारी प्रवचन की कीमत का है बीड़ी। तुम 2 घंटे 1.5 घंटे भी तुम इस सब नहीं रह सकते। एक बहन जी सवेरे से नाश्ता करने बैठ गई, अब इधर आओ देखो इसकी फोटो खींचो और डालो कि देखो ये मोबाइल कर रही है, बात कर रही है। क्या तो प्रवचन सुनने बैठी, संख्या बढ़ाने के लिए। हमारे तो एक भी सुनेगा तो कल्याण होगा, भीड़ की जरूरत ही नहीं है। आत्महित की बात भीड़ के लिए नहीं होती है, आत्महित की बात तो एक जीव के लिए कल्याण हो जाता है, एक जीव से ही कल्याण हो जाता है। बंधु, जिन जिन वस्तुओं से झगड़ा होता है, कल हमने एक बात बताई थी कि झगड़ा हो गया, सब झगड़ा हो गया, आप लोग सब चौंक गए। उन्होंने कहा यार उधर की बात कर रहे हो, उस गांव की बात कर रहे हो, वहां झगड़ा हुआ है। सबका दिमाग वहीं जाता है, झगड़ा होता है ना तो अधिकतम महाराज ने, अमित सागर ने नाम लिया झगड़े का और मतलब कि कहीं ना कहीं पंगा हो गया। अरे भाई सब जगह झगड़े होते हैं, परंतु जो झगड़ा असली झगड़ा है ना वो अंदर का झगड़ा है। मंदिर का झगड़ा तो निपट जाएगा, भी निपट जाएंगे, झगड़ा भी निपट जाएगा, लेकिन अंदर का झगड़ा तो जन्म जन्मांतर तक चलेगा बेटा। वो समाप्त नहीं किया तो कुछ नहीं हुआ। बाहर के झगड़े तो पहले थे, आज है और आगे भी रहेंगे, लेकिन अंदर का झगड़ा मिट गया तो बाहर कुछ झगड़ा ही नहीं। तो जिस चीज से झगड़ा हो भैया उसको आराम से त्याग दो, झगड़ा खत्म। यदि आपको त्याग धर्म की महिमा सुनना है, धन्य है वे रामचंद्र जी जिस पर मुहूर्त निकल गया राज्याभिषेक का, और उन्होंने क्या त्याग किया, राज्य का, अपने छोटे भाई को दे भाई तू सुखी रह। देखिए छोटा भाई कहता मैं नहीं बैठू, आपके रहते को मैं नहीं बैठू, मैं आपके साथ। कितनी उनका द्वंद्व होता है, मानसिक द्वंद्व होता है। आखिरी में वो खड़ाऊ रख करके, क्या बात, खड़ाऊ पर भार हो गया सब, क्या बात। भरत जी ने भी अपने ऊपर भार नहीं लिया, राज्य का भार अपने ऊपर नहीं लिया। बोले भैया ये भैया का राज है, मैं तो नौकर चाकर हूं, मैं तो सेवा में बैठा, चरणों का दास हूं, चरणों का दास हूं। इसलिए उन्होंने चरण पादुका ली। यदि माथे के होते ना तो कहते मुकुट दे के जाओ, क्या मुकुट भी तो रख सकते थे सिंहासन पे, लेकिन नहीं। त्याग और समर्पण की पहचान चरणों से है, माथे से नहीं। और न्यारा अक्षय भैया जी, हमारे जैन दर्शन में पूज्यपाद आचार्य भगवान ने शांति भक्ति लिखी है, शांति अष्टक में, उसके 8 चरणों में चरण की ही वंदना की है, तत्पाद पद्म। तद्वत्ते चरणारुणाम भुजगस स्रोतोन्मुखाना। हर छंद के आखिरी में बीच में चरणों का ही जिक्र किया है। जिनकी जीवन की दृष्टि चरणों में हो उसका अवश्य ही कल्याण होता है। देखिए आप कहते ना गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए,
चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाई। गुरुओं के चरणों की रज, तद पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवंति मकर ध्वज। भगवान आपके चरण कमलों की रज, हमारे भगवान के चरणों में रज कहां से आ गई भैया? भगवान तो मल से रहते हैं, इसीलिए उस संकल्प को करते भगवान के चरणों में केसर लगा करके, ये भगवान आपके चरणों की रज मैं अपने माथे पर लगा रहा हूं, तिलक लगा, जिससे मेरी बुद्धि ठीक रहे, मेरा अहंकार नष्ट हो जाए। बताइए आप, वो रज में कितनी ताकत है जो भाटे में नहीं है। वही रज जब गुरु के चरणों की होती है, प्रभु के चरणों की होती है, तो जीवन में पवित्रता। उल्टा काम हो गया, जिसे चरणों में रखना चाहिए था उसे माथे में रख लिया, और जिसे माथे पे रखना चाहिए उसे चरणों में रख लिया, इसलिए सारा समीकरण बिगड़ गया। ज्ञान तभी बांटा जाता है जब वो तप में तप के निखर जाता है, ये ध्यान रखना। तीर्थंकर ने दीक्षा ली और मौन, और 12 साल तक तप किया, और जब केवल ज्ञान हुआ तब दिव्य ध्वनि खिरी, और दिव्य ध्वनि ऐसे भी नहीं खिरी, उसके लिए भी खिराने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ी, इंद्र को इंद्रभूति लाना पड़ा। आज तो दीक्षा ली नहीं, अब प्रवचन शुरू। दीक्षा ली नहीं, दूसरों की शिक्षा शुरू। अरे तू अपनी शिक्षा पूरी कर ले भाई। दीक्षा ली नहीं और जीर्णोद्धार शुरू। अरे जीव उद्धार के लिए तू बना था भाई। सब समीकरण बदल, कल्याण कैसे होगा भाई? किसान भी भूमि में बीज त्यागने के पहले तपता है, इसलिए त्याग के पहले तप रखा और तप के बाद त्याग रखा, कि बिना तपे आपकी कीमत नहीं होगी, कितना ही त्यागो। अरे आपको बता दें, आप चूर्ण खाते हो ना, ये अब पते की बात बता दें, आपके घर की बात बता दें, आपके अंदर की बात बता दें। यदि ये खाने के बाद अंदर पचे नहीं ना, पके नहीं, तो उसका त्याग भी अच्छे से नहीं होगा। बात बड़ी छोटी है, बन चोटी की है क्या? यदि आंतों में गर्मी नहीं हो, आते भोजन को पचाए नहीं, पकाए नहीं, तो मल का त्याग नहीं होगा। फिर आपको नाना प्रकार के चूर्ण खाना पड़ेंगे, रोज उसके ब्रांड बदलना पड़ेंगे। चल रहा है अखबारों में पेट सफा, क्यों चल रहा है? अनावश्यक खा रहे हो, अवक्ष खा रहे, अमर्यादित खा रहे, बिना समय के खा रहे। वो पेट है कि कोई फैक्ट्री है जो मर्जी आज डालेगा? तो पेट भी मल को तभी सही ढंग से त्याग करता है जब वो पक जाता। आज धर्म का अंतिम उपाय है क्या? संयम तप त्याग उपाय। आज अंतिम उपाय आपके पास बचा है कल्याण के लिए। बाकी तो दो आकिंचन और ब्रह्मचर्य उसके सार हैं, निचोड़ हैं, फल हैं। त्याग का अर्थ ती और आग, ती और आग, ये दो को मिला दो तो क्या बन गया? त्याग। तप की आग
त्याग है। मूर्छा का त्याग, दान करने से मूर्छा का त्याग हो जाता है। दान और त्याग में क्या अंतर है, ये ध्यान रखना। दान और त्याग में क्या अंतर है। दान दिया जाता है और त्याग किया जाता है। जो हम वस्तु दान में देते हैं उसके भी ममत्व का त्याग होना, वो वास्तव दान है। नाम लिखा दिया, प्रशस्ति लिखा दी, देने के बाद उसको रिजर्व करा लिया, भैया उसका लाभ क्या हुआ, घी कहाँ गया खिचड़ी में, खिचड़ी कहाँ गई पेट में, हो गया त्याग है। दो आपस के मित्र थे, और एक मित्र दूसरे से मिलने के लिए गया। अकस्मात ये हुआ कि भाई उसी पार्टी में उन्हें जाना था तो उन्होंने कहा यार तुम भी चलो। अरे यार मेरे कपड़े ठीक नहीं है, तो ये काम करो मेरे कपड़े पहन लो। उसको युक्ति समझ में आ गई, उसने कपड़े पहन लिए। अब जब पार्टी में पहुंचे, सबको अपना परिचय दे, ये मेरे बड़ा मित्र है और फलाने ढिमके हैं, पर देख जाना ये कपड़े मेरे हैं। अब वो बेचारा जो है दिक्कत में, क्या ठीक है इज्जत बचाने के लिए लोग ये करते हैं, लेकिन तुम तो कपड़े भी अपने गा रहा है, इसने अब पहना दिए मुझे, अब कह रहा है मेरे कपड़े। मैंने कहा भाई मेरी इतनी बेइज्जती क्यों कर रहा है मेरे। बोले नहीं अब कोई नहीं बोलूंगा। फिर जो है दूसरे को बोला ये मेरे मित्र हैं बहुत अच्छे हैं फलाने, पर कपड़ों के बारे में कुछ मत कहना, कपड़ों के बारे में मत पूछना। मैंने अपने से ही वो सब कर रहा है। चुटकुला थोड़ा देर में समझ में आ रहा। बंधु हम त्याग करने के बाद उसे गाते हैं। और दूसरी बात है, अपन ने तो कुछ दिया नहीं, दूसरों ने त्याग किया, उनका नाम हुआ, उनका सम्मान हुआ, उनका पटिया लग गया। जिनने त्याग नहीं किया वे उनकी पटियों को मिटा रहे। इनकी जरूरत नहीं है, क्यों ये जिंदा रहेंगे, इनका नाम रहेगा, हमें कौन पूछे। तो बिना त्याग करने वाले त्याग करने वालों का नाम मिटाते, मिटा तो रहे लेकिन बहुत महंगे पड़ते हैं वो नाम मिटाना। हाँ, त्याग का मतलब हीन भावनाओं का त्याग, त्याग का मतलब कुंठाओं से मुक्ति, त्याग का मतलब निर्भीकता पूर्वक छोड़ना। किसान देखिए आप, अपने प्राणों से प्यारे उन बीजों को सुरक्षित रखता है और फिर मौसम आने पर दोनों हाथों से खेत में मिट्टी में डाल देता है। मिट्टी में देखिए आप कि यदि उसमें दाना गिर गया तो फिर निकालना बहुत मुश्किल है, फिर भी कितने आत्मविश्वास के साथ वो त्याग करता है कि जब भी मिलेगा तो इसी से। बंधुओं, दान और पूजा में लगाया गया द्रव्य ही उत्तम त्याग है कि विषय भोगों में गया द्रव्य खाए खोया बह गया। ए जीवन बीमा पॉलिसी क्या उत्तम त्याग कर लीजिए। आज पूजा भी करेंगे आप, कर ली होगी, सुन ली होगी, देख ली होगी, और कुछ करिए। त्याग जीवन बीमा पॉलिसी, आपके जीवन बीमा पॉलिसी होती है तो आपने तो जमा कराया और आपके मरने के बाद किसने खाया, ठलुओं ने खाया। लेकिन जो द्रव्य आप अपने हाथ से त्याग कर देंगे वो आपका स्विच बैंक में सुरक्षित हो गया, आपका आपको ही मिलने वाला है,
और कैसे चक्रवर्ती ब्याज के साथ मिलने। तो इस बैंक में आप जो है अपना धन रिजर्व कीजिए। एक किसान मिट्टी में डाल करके और इतनी बड़ी फसल को प्राप्त करता है। ये धर्म, ये बीज, ये भूमि, इसमें आप अपना धन सुरक्षित कर लीजिए धर्म के बैंक में। अनोघ्यार्थम सस्याति सर्वो दानम। पर के उपकार के लिए जो स्वयं का द्रव्य त्याग किया जाता है, धन का त्याग करना। स्व माने यहाँ धन, स्व उत्सर्गा, स्व अतिसर्गा, त्याग और दान है। आप बहुत सारी बातें सुनेंगे। अभी तक जो कुछ था सब क्या था? थ्योरिकल था। परीक्षाएं दो प्रकार की होती हैं, एक थ्योरिकल, एक प्रैक्टिकल। आपको पता है थ्योरी में थोड़े नंबर कम ही चल जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में नंबर कम हो गए तो जा बेटा। उस प्रैक्टिकल में भी और प्रैक्टिकल होता है, उसका नाम वाहवा होता है। वो वाहवा होती है ना, आज वाहवा का दिन है क्या? बात क्या बात है? जब कोई बोली लेता है, कोई दान देता है, सब लोग उसकी तारीफ, वाह वाह यार क्या बढ़िया आदमी है, उसके नाम की ताली बजाओ। कालूलाल जी नहीं आए, वो ताली बजवाने वाले, बोली लगवाते ताली बजाओ, उसके नाम की ताली बजाओ। बार बार भैया, जिन लोगों ने त्यागा है उन लोगों की वाह वाह है, और जो त्याग नहीं कर पाए, होते हुए भी त्याग नहीं कर पाए, उनकी हाय हाय है। क्या नहीं है? वो मजदूर लोग मालिक के खिलाफ फलाने चंदी हाय हाय, फलाना नेता हाय हाय, हाय हाय करते। तो आपको बाय बाय में जाना है कि हाय हाय में जाना है? सोच लेना। कहानियां, दृष्टांत तो बहुत हैं, सुनाने वाले भी बहुत हैं। अपन तो सीधी सीधी बात कहने वाले हैं। दान चार परिकार, चार संग को दीजिए, धन बीजूली उनोहार, नर भाव लाभो लीजिए, उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषधि शास्त्र अभय आहारा, निश्चय राग देश निर्वारे, ज्ञाता दोनों। ये ज्ञाता दोनों मतलब क्या हुआ? दो प्रकार के ज्ञाता बता दिए उनने। ज्ञाता तो भैया भगवान आत्मा के अलावा कोई है ही नहीं। ये दो ज्ञाता कहां से? बंधुओं, आप ही दान दे के नहीं जानते। चार प्रकार के दान में आपके हिस्से में कौन सा दान है? श्रावकों के हिस्से में आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान और बचत का दान। और साधु के हिस्से में ज्ञान दान और अभय दान है। आपको अधिकार है ही नहीं ज्ञान दान करने का, लेकिन बैठ गए शास्त्री की गद्दी पर। वाह भाई वाह, अब अमृतचंद सूरी से परमिट ले लेना। अमृतचंद सूरी ने कहा है, अष्टमूल गुणधारी, धर्म देशना सुनने का अधिकारी। ये महाआवृत्तियों को और धर्म देशना, अध्यात्म देशना चल रही है सब जगह देशना। महावृत्तियों को राजी करने के लिए महावृत्तियों की वाणी को पलटा जा रहा है। क्या होगा भैया? कुछ नहीं होने वाला। जो होना वही होना है। काय कोरोना, उसका नाम कोरोना है। साधु ही
ज्ञान दान और अभय दान देने का अधिकारी है। श्रावक को अभय दान देने का अधिकारी करुणा कर सकता है, दया कर सकता है। दया करना बात अलग है, वो व्यक्तिगत एक एक पर्टिकुलर जीव पर करेगा, लेकिन साधु तो एक इंद्री से पंचेंद्री तक और पंचेंद्री से सैनी असैनी जैनी अजैनी सबके कल्याण की भावना रखता है, उसकी अभय दान देता है साधु के। तो आप अभय दान के अधिकारी बन गए, अरे इसमें हिंसा हो रही, उसमें पाप हो रहा है, इसमें फलाना हो रहा है, इसको बंद करो। अरे आचार्य तो दान पूजा का उपदेश दे करके गए हैं, दान पूजा उन्होंने की नहीं, उपदेश दिया। ज्ञान दान और अभय दान उनके अधिकार है, तो उन्होंने कहा ज्ञाता दोनों दान समारे, दोनों प्रकार के ज्ञाता साधु और श्रावक, निश्चय राग देश निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान समारे, दोनों समारे कूप जल सम, गर्भ घर में प्रणया, ये हाथ दीजिए साथ लीजिए खाए खोया वही। और फिर आगे क्या कहा भाई, मुझे तो आती नहीं। अब सब लिख करके रखना पड़ेगा, हम क्या करें, कहां कहां तक तुमने सुना है। दोनों समारे कूप जल सम गर्भ घर में प्रणया, ये हाथ दीजिए साथ लीजिए खाए खोया बह गया। बिन त्याग राग विरोध को, बिन त्याग दान श्रावक साधु लाहे नहीं बोध। धनी शास्त्र शास्त्र अभय भैया, त्याग राग विरोध को, बिन दान श्रावक साधु दोनों लाहे नहीं। भैया मुख्य रूप से तो दो हमारे हिस्से में है, और मुख्य रूप से दो तुम्हारे हिस्से, मुख्य रूप से। अब भैया देखो ऐसा है कि जैसे महाराज को तो आप चौका लगाते हो, पूरे गांव भर को न्योता देते हो, आओ भाई जी हमारे चौका लग रहा है, थोड़ा काम करवा दी, मैं अकेली हूँ, बहू की तबीयत बीमार है, मेरी भी ठीक नहीं रहती है, पर आ गए महाराज तो क्या करे, भूखे तो नहीं रखते, दान तो खत्म हो गया। हाँ एक कोरोना ने और सब खत्म कर दिया, और ये महाराज हमारा जब कोरोना नहीं होता तो हमारे पूरे 4 महीने भाव से पूरे चौका लगाए, और क्या करें महाराज, एक जगह खाओ एक जगह रहो। कोरोना बहुत बड़ी खराब चीज है, और ये मत सोचो इसकी मजाक उड़ा रहा हूँ। अब वही समय आने वाला है, हमारे गुरुदेव भी घर घर चौकी लग रहे हैं, वो भी बंद होने वाली, वो कहेंगे भैया एक जगह खाओ, कोरोना की कोई गारंटी नहीं किसके घर में कोरोना हो, महाराज खा के आ जाए और मालूम पड़ी महाराज हो गए पॉजिटिव, हो गए बन गए महाराज पूरे। तो गारियाबास वालों को तो मजा आ जाएगा, तो कहेंगे बढ़िया हो गया भाई, कहाँ कहाँ घर घर होते हैं, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय की शुद्धि होती। और आपको एक बात बता, आप मुनिराज को आहार दो या मत दो, आप मुनिराज को 4 प्रकार का दान दो या मत दो, लेकिन मुनिराज प्रतिदिन आपको 4 प्रकार का दान देते हैं। जैसे आप मुनिराज को पड़गाते हो, ऐसी मुनिराज जी पात्र को देख करके भैया थोड़ा सा सीख ले, समझ ले, कल्याण कर ले, और भोजन देते हैं। क्या करते हैं मुनिराज, आहार दान देते हैं, आहार दान। हाँ आप चौके में कितनी चीजें बनाती हो, ये बना लो वो बना लो, ये महाराज इसके साथ ही खा लो, बहुत अच्छी स्वाद है। ऐसे ही मुनिराज क्या करते हैं भैया, एक योगी यसन बनावे, आप बनावे आप ही खावे। आत्मा का जो भोजन है ज्ञानामृतम भोजनम, आप तो दूध का भी भोजन नहीं बना के खिला पाओगे, मुनिराज तो अमृत का, ज्ञान अमृत का भोजन बना के खिलाते हैं, पड़गाते हैं। मानसिक रोग
मानसिक आत्मा की ज्ञान अमृतम भोजन, आत्मा का भोजन ज्ञान रूपी अमृत है। ये रोटी दाल चावल कड़ी नहीं है, ये तो पुद्गल का भोजन। और औषधि दान देते हैं। भैया पहले आपको तो रोग क्या है ये बताओ। ऐसे महाराजों के पास सबके पास दवाइयां हैं। आजकल महाराज वैद्यों से और डॉक्टरों से ज्यादा होशियार हो। तो कहते हैं भ्रम है रोग हर जिनकी वचन, मुख चंद्र ते अमृत छरे। क्या भ्रम रूपी रोग को निकालने के लिए गुरु के वचन औषधि के समान हैं, तो औषधि दान देते हैं। और भैया ज्ञान दान की तो बात क्या कहें आपको। ज्ञान दान देने का अधिकार तो मुनिराज कोई है, तो कैसे देते हैं। बड़े बड़े ग्रंथों के निचोड़ को निकाल करके और आपको खिलाते हैं। जैसे आप अपने छोटे छोटे बच्चों को चम्मच में भर के खिलाते हो, खिलौना दिखा के खिलाते हो, लोभ दे के खिलाते हो, टीवी दिखा के खिलाते हो। हम भी तुम्हें टीवी दिखा के खिला रहे हैं। भैया खा लो कुछ, मोबाइल में ही देख लो, टीवी में सुन लो, कैसे सुन तो लो, किसी भी गुरु को सुन लो, कान में एक आत्मित की बात तो पहुंच जाए, कल्याण हो जाए। तत्वों के रहस्य को बतलाते हैं, तत्वों को रहस्य को खोलते हैं, वह सब ज्ञान दान है। और अभय दान तो क्या है महाराज, थोड़ा पीछे लगा दो, आशीर्वाद दे दो, पीछे लगा दो। महाराज हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है, हमारे लिए, आप लोगों के लिए नहीं। महाराज एक बात कहूं, आप नाराज तो नहीं होंगे? महाराज एक बात पूछूं, आप नाराज तो नहीं होंगे? और जैसे नाराज होने का ठेका मैंने ले रखा। आप जैसे एक गिलास, हम लोग होते ना, एक गिलास लेने के पीछे पहले क्या होते, शुद्धि बुलवाते, बोलो शुद्धि। ऐसे ही आप लोग भी एक बात पूछने के पहले महाराज से शुद्धि बुलवाते हो। महाराज एक बात कहूँ, आप नाराज तो नहीं होंगे? महाराज से क्या कहना चाहते भैया? जिस दिन महाराज ने शुद्धि बोल दी ना, हाँ सबकी शुद्धि हो जाएगी, रहेगा ही नहीं, बांस ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी। महाराज जब जिस दिन शुद्धि बोलेंगे ना, शुद्ध बोलेंगे, शुद्ध, उस दिन आपकी बांस नहीं और बांसुरी नहीं, सब खत्म हो जाएगा साहब। बहुत सोच समझ के बोलना गुरुओं से, बहुत सोच समझ के पूछना। तो गुरु महाराज अभय दान देते हैं, किसी को डराने धमकाने का काम नहीं करते, परंतु ध्यान रखना धर्म के बचाव के लिए, शिष्य को अपराध से बचाने के लिए वहां अभय नहीं चलता है। वहां तो ठोको रोको, नहीं माने ठोको है। ये गुरुओं का कानून अलग अलग है। तुम्हारे देश का कानून, राज्य का कानून, पुलिस का कानून, शासन का कानून, प्रशासन का कानून नहीं चलता है। यहाँ चलता है मूलाचार का कानून और दूसरा भगवती आराधना का कानून। दो प्रकार के केस होते हैं ना आपके यहाँ, है कौन कौन से? क्रिमिनल और अब वो तो भैया अपन तो केस लॉन्च वाले हैं। केस तो आप करते हो, केस आप लगाते हो, जेब में रख के चलते हो केस। भैया यहाँ तो एक छोटा सा भी आ गया तो भूखे मरना पड़ेगा। और तुम तो जितने तुम्हारे केस उतने ही बड़े आदमी, क्या बड़ा मुश्किल है।
खींच लॉन्च होना इतना आसान नहीं है। इन कसायों को निकाल के फेंकना इतना सरल नहीं है। तो मुनिराज तो दोनों हाथ से आशीर्वाद ही देते हैं, पर ध्यान रखना जिसमें आशीर्वाद देने की शक्ति है उसी में श्राप देने की भी शक्ति होती है। आप उसके आशीर्वाद के तो पात्र बन जाते हो, लेकिन जब अपराध करते हो तो सजा कोई दूसरा भोगे भाई। अपराध जिसने किया है उसे ही सजा। यही तो धर्म है, यही का नाम सब कुछ। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है अच्छी बात। छित गत मिब बट बीजम पात्र गतम दान मल्पमपिका फल छित्ताया विभवम बहुफल मिष्टम शरीरवता। आचार्य समर्थ भगवान कहते हैं कि दान का बीज बहुत छोटा होता है, लेकिन उसका फल कैसा होता है तो का क्षिति गत बट। क्षिति माने पृथ्वी में गया हुआ, बट का बीज, बट का बीज राई के दाने से भी हल्का और छोटा होता है, लेकिन उसका वृक्ष कितना विशाल होता है। आपको देखना हो, कलकत्ते के गार्डन में है, बताते कितने इस मील में फैला हुआ, एक इतना बड़ा हो सकता। ऐसे ही बंधु पात्र गतम दान मल्पम पिका दे, एक ग्रास वो आपको। ध्यान रखना, आपकी तिजोरे के पैसे की आवाज पड़ोसी भी नहीं सुन सकता, लेकिन आपने पात्र के हाथ में रखा हुआ एक ग्रास का जो आवाज है ना, एक ग्रास की आवाज कितनी दूर तक जाती है पता है आपको? महाराज के हाथ में ग्रास रखने की आवाज कहां तक जाती है? स्वर्गों तक जाती है। स्वर्गों के देवों के सिंहासन हल जाते हैं और वो पंचाश्चर्य करने के लिए आ जाते हैं। जिस दान की महिमा केवल एक आहार दान की महिमा में ही पंचाश्चर्य होते हैं। हाँ, ये और ध्यान रखना, आज तक वर्तमान युग में वही कहानी मिली। और जो गुरुओं को विधि पूर्वक दान देते हैं उनका फल क्या होता है वो बताना चाहते। हमारे यहाँ आगम में 2 प्रकार के तीर्थंकर की बात लिखी है, एक दान तीर्थंकर, दूसरा धर्म तीर्थंकर। दान तीर्थंकर कौन है? जो सदग्रस्त है वो दान तीर्थंकर है, और जो साधु है वो धर्म तीर्थंकर। अब क्या करें? धर्म तीर्थंकर के नाम के बारे में तो खूब सुना, महाराज बचपन से सुनते आ रहे। दरस विशोध भावना भाई 16 तीर्थंकर पद पाय परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। 16 कारण भावना भाने से धर्म तीर्थंकर बनते। तो दान तीर्थंकर कैसे बनते हैं? बड़ी जिज्ञासा हो जाती है। बंधु, जो व्यक्ति अपने जीवन में 9 पुण्य प्रतिपत्ति सप्त गुण समाहितेन शोधेन अपसूनारंभाना मार्यानामिष्यति दानम। जो व्यक्ति अपने जीवन में 9दा भक्ति पूर्वक 7 गुण सहित और 3 प्रकार की शुद्धि, कुल शुद्धि, आचरण शुद्धि और शरीर शुद्धि,
पूर्वक साधुओं को दान देते हैं, ऐसे व्यक्ति, अब ये शुद्धि मालूम है, शुद्धि के साथ 16 प्रकार की शुद्धि है। 3 प्रकार की शुद्धि तो हो गई, लेकिन जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि में 16 प्रकार के भाव हैं, उनकी वो 16 चौका और 16 4 प्रकार की शुद्धि चौका, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि चौका, और 16 प्रकार से परिणामों की शुद्धि 16। केवल क्या बात पहुंच गई बहन जी है, आधे कपड़े बदले आधे रखे और पानी छींटा डाला और चौके में पहुंच गई। महाराज मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि, खाना हो खाओ नहीं जाओ। अब महाराज भी सोचते हैं कि एक दिन का तो रोना हो तो रोले जी भर, एक दिन का रोना हो तो रोले जी भर, ये तो रोज रोज का रोना है, कहां तक रोना। जो नवदा भक्ति 7 गुणों 3 प्रकार की जो शुद्धि के साथ 16 प्रकार की शुद्धि का संस्कार जिस आत्मा के अंदर रहता है, ऐसा व्यक्ति ही अगले जन्मों में दान तीर्थंकर बनता है। धन्य है वो। देखिए आप, बिना दान तीर्थ के धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति हो नहीं सकती। कोई भी तीर्थंकर हो, एक बार पारना के लिए तो उठना ही पड़ेगा उनको। बिना आहार किए मोक्ष नहीं जाएंगे। हम लोग तो बिना आहार किए दीक्षा ली और कल्याण हो जाएगी। बाहुबली आहार को नहीं उठे, भरत जी आहार को नहीं उठे, लेकिन आदिनाथ भगवान को 6 महीने बाद उठना पड़ा और 6 महीने बीज नहीं मिली, फिर उठना पड़ा, फिर रोते रहे भैया, सब रोते रहे, देखते रहे। और हसनापुर पहुंच गए तो उनको किनको हाँ, अरे वो अभी नहीं, वो उसको तो बड़े हिसाब से करेंगे। हाँ, जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में उन राजों को हार दिया था, नवदा भक्ति सप्तगुण, जाति स्मरण हो गया, अरे आदिनाथ भगवान को ऐसे पड़गाया जाता है, ऐसे हार दिया जाता है, वो दान तीर्थंकर बन गए। देखिए उस ग्रस्त का हाथ ऊपर और महामुनि तीर्थंकर प्रकृति वाले आज व्यक्ति का हाथ नीचे। इससे बड़ी हार और क्या होगी। इसलिए नाम उसका नाम आहार रख दिया। आ और हार, हारने वाला व्यक्ति कहाँ होता, नीचे, जीतने वाला ऊपर। तो तीनों काम में आहार लगा दिया, हार लगा दी, हार, आहार, विहार, निहार, तीनों में हार लगी हुई है। पेट ज्यादा साफ हो जाए तो हार गए, चल करके आए थक के आए तो हार गए। अब क्या करें बताओ, क्या क्या सुनाए, अच्छी अच्छी बातें, ऐसा लगता है आपको रात दिन सुनाते ही रहे हैं, नहीं समझ में आए तो आपको नहीं लगता कि हम सुने। महाराज कब बंद कर, अब टाइम हो रहा मेरे नाश्ते का। एक भाई साहब तो इंतजार ही कर रहे हैं, वो घर वाली आवाज दे रही है कि भैया तुम कब तक लगे रहोगे, ठंडा हो जाएगा सब, टाइम हो गया, दुकान कब जाओगे, ऑफिस कब जाओगे, प्रवचन सुनना जाओ, महाराज के पास चले जाओ, वहीं रहना, वहीं सुनना खूब। आजकल धर्म करो, ये और सुनने को मिलता है संगत, जिनके साथ एक होती ना स्कीम। गुरु यार रविवार है, क्या हो गया, रविवार है, बात है, हाँ रविवार है, अच्छा लॉकडाउन का बंद है, तो हम बेटा संध्या तक सुनाते रहेंगे। अभी एक संत महात्मा बोल रहे थे, एक सभा लगी हुई थी, तो सभा लगी हुई थी तो एक व्यक्ति पहुंच गया प्रवचन सुनने के लिए। अब वो महात्मा जी देखेंगे यार एक व्यक्ति को क्या सुनाए, हमें सागर जी ऐसे होगा तो एक नहीं, कोई भी नहीं हो तो बोलना शुरू कर देते, हमें सागर को फर्क नहीं हो भीड़ भाड़ का। तो वो क्या लगा, श्रोता क्या लगा, प्रभु कुछ उपदेश दो। बोले यार अकेले हो क्या सुनाए। बहुत देर तक बैठा रहा, कहने लगा कि महाराज देखो ऐसा है, 100 घोड़े हों और 99 नहीं आए हो, तो एक घोड़े को क्या आप घास नहीं खिलाओगे, उसको भूखा रखोगे।
अब महात्मा को भी कुछ जट गई, वो भी हमारे जैसे ही होंगे कोई। उन्होंने प्रवचन शुरू किया और दया दया 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा वो सोचे महाराज का बंद करो। महाराज ने थोड़ी खांसी ली, सो हाथ जोड़ के प्रभु अब तो थोड़ा ठहर जाओ। बोले क्या है? तब तो कहते प्रवचन दो, अब कह रहे रुको। तो महाराज ये थोड़ी कहा था कि वो 99 घोड़ों का घात हमको दिखा। बहुत मुश्किल की बात है भैया प्रवचन देना, इतना आसान नहीं है। जिस दिन तुम बन जाओगे ना बाबा जी, पता लगेगी। बहुत मुश्किल है भैया, नहीं बहुत मुश्किल है। अब तो श्रावकों को, पहले तो जो है साधु झेलते थे श्रावकों को। क्या? पहले साधु श्रावकों को झेल लेते थे, अब श्रावक साधु को झेलता है। उल्टा उपसर्ग होता है, साधु श्रावक को उपसर्ग करता। हाँ, पहले तो श्रावक मिलके साधु को उपसर्ग करते, अब उल्टा हो गया, साधु ओ आजा पहलवान। बहुत मुश्किल है, सब कहानी हमारे पास है, हर चीज की स्टोरी है भैया। हम कितनी कितनी सुनाए तुम्हें। तो दान तीर्थंकर बनता है, वो क्या होता है उसका फिर? क्या? अभ्यर्चते तपो वृद्धई साभिषेकन पूजयन। जब तीर्थंकर प्रभु आहार लेके चले जाते हैं, आहार के समय पंचाश्चर्य होते हैं, और आहार लेके जब वन गमन कर जाते हैं, तब स्वर्गों का इंद्र आकर के उस दान तीर्थंकर का अभिषेक पूर्वक पूजा करता है। भरत चक्रवर्ती कहता है भैया ऐसा अवसर हमें नहीं होता है, भैया दान देना सीखो। एक भिक्षुक जो है, एक घर में भिक्षा मांग रहा था, तो एक अम्मा जी थी, झोपड़ी में रहती थी, उनसे ही मांग ली। तो माँ वो समझदार थी, पहले संपन्न होगी फिर गरीब हो गई। संपन्न आदमी तो गरीब होगा, गरीब आदमी संपन्न होगा, ये तो लक्ष्मी का ऐसा स्वभाव है। लेकिन मूल बात क्या कहनी है आपको, वो बात बता। तो भिक्षुक कहने लगा अम्मा को दे दो। अम्मा कहने लगी कि भैया महाराज जी, संत महात्मा हमारे घर सूतक है, सूतक, और सूतक में दान दिया नहीं जाता है। अब वो हमारे जैसा संत महात्मा होगा कि अम्मा कितने दिन का सूतक है, हुआ के बाद हम ले आ जाए। तो अम्मा कहने लगी कि महाराज जब तक जन्म ली हुई संतान मर नहीं जाएगी तब तक का सूतक। अब संत महात्मा माथा ठोके कि जन्मने वाला मरेगा, कम मरेगा, तो हम कब मर के फिर चले गए। पर वो हमारे जैसा था खोपड़िए वाला, वो कहने लगा माता जी ये तो बताओ ऐसा कौन सा लड़का पैदा हुआ है, ऐसी कौन सी संतान पैदा हुई है कि जब तक मरे नहीं तब तक सूतक। अम्मा कहने लगी कि मेरे दरिद्र नाम का पुत्र पैदा हुआ है। दरिद्र नाम का पुत्र पैदा हुआ है, जब तक वो दरिद्र पुत्र नहीं मरेगा तब तक हमारे हाथ में पात्रता नहीं आ सकती दान देने। तो ध्यान रखना, जो लोग दान नहीं देते ना दान, उन सब के दरिद्र नाम का पुत्र संतान पैदा है, ये समझ लेना, सब दरिद्री है। आज जो दान के दिन दान नहीं करेंगे, आज दान के दिन त्याग नहीं करेंगे, सब दरिद्री के उनके रजिस्ट्रेशन हो जाएगा दरिद्रता में। अब कर लो भाई, जो व्यक्ति थोड़ा भी दान देता है तो हमने बता दिया बीज के समान वृक्ष फलता है। अब आपने कभी देना सीखा ही, कुछ नहीं होने वाला। एक सेठ जी कंजूस गड्ढे में गिर गए। अब लोग उधर से निकले और सेठ जी से कह लाओ हाथ दे दो, हम निकाल लेंगे। हाथ देने को तैयार नहीं,
वो समझ गए। एक आदमी आया, कहने लगा सेठ जी हाथ पकड़ लो, हाथ ले लो, जल्दी पकड़ लिया, ऊपर आ गए। देने के नाम पे हाथ भी नहीं, कोरा हाथ भी नहीं पकड़ाना चाहते, मरना मंजूर है। बंधुओं, आचार्य ने लिखा है कि कब किसकी इच्छा पूर्ति होगी, बार बार सोचते हैं मेरे पास इतना हो जाए, मैं महाराज आशीर्वाद दे दो, मेरा काम चल जाए, फिर मैं दान करूं, महाराज आशीर्वाद दे दो। अरे महाराज हमारी फैक्ट्री चल गई, फिर तो आपको किसी से मांगना ही नहीं पड़ेगा, हम ही आपकी सारी, जिस दिन मिल गया ना मुंह भी नहीं देखोगे, हमें पता है। ऐसे कई कई लोग चले गए, आशीर्वाद लिया और बन गए पूरे, आज तक नहीं पूछा महाराज का भूखे हैं कि प्यासे हैं। हमें सबकी कुंडली पता है। आचार्य कहते हैं भैया इच्छानुसार धन कब किसके होता है, जो है उसमें से ही देना सीख। वर्तमान युग पढ़, उसने 4 बाटी बनाई, एक अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अतिथि पड़गा लिया। अब वो अतिथि एक अपने हिस्से की खा गया, दूसरे के हिस्से की खा गया, तीसरे के हिस्से की खा गया, बेचारे भूखे रहे, लेकिन फल अक्षय हो गया, अक्षय हो गया, भावों से दिया। महारानी सीता जंगल में क्या आहार देती है, कैसे, कभी पद्म पुराण इसलिए पढ़ो, कभी उसका संस्कार आपके जीवन में रह गया और कोई साधन नहीं हो तो कैसे आहार दिया जा सकता है, कि महारानी सीता से सीखो, वो संस्कार आ जाएगा कि देखो सीता ने भी तो ऐसे आहार दिया था। है लक्ष्मण जी लकड़ियां लाए, रामचंद्र जी सब्जी सुधार रहे, और सीता मैया कितनी कहानियां आपको सुनाए, आपको वहीं रहना है। लेकिन बंधु कल्याण के लिए कुछ तो सीख लो। आपने अपने मन का कल्याण नहीं किया, वचन का नहीं किया, तन का नहीं किया, आज धन के कल्याण का दिन है। आपने जो पाप के द्वारा धन उपार्जन किया है उसमें से थोड़ा सा जिसमें आपको अच्छा हो, जिसके लिए हो, हम अपने लिए नहीं कर रहे। नहीं देखो महाराज तो अपना प्रचार कर रहे होंगे, मांग रहे होंगे, भैया मेरे पास कुछ नहीं है ना, मुझे कुछ चाहिए, और आपको चाहिए तो आ जाना। हाँ गुरु का आशीर्वाद है, मौज है। जो दान देता है वो दोना चौगना होकर के अपने आप ऑटोमेटिक अहोभाव से देना सीखो। थोड़ा भी दो, अहोभाव से दो, उसका प्रभाव देखो, कल्याण का मार्ग खुलता है। बंधु तो आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है। यथाशक्ति 4 प्रकार के जो भी आप व्यवहारिक उपकरण, शास्त्र दान नहीं, ज्ञान दान नहीं, उपकरण दान, बसत का दान, साधुओं को रहने की सुरक्षित स्थान का, और औषधि दान, कोरोना चल रहा है, किसको कब जरूरत पड़ जाए, औषधि, निर्दोष औषधि, और आहार दान का तो आपका ठिकाना है नहीं। कौन इतनी मेहनत करे, घर में आदमी को बना करके खिलाने में आपको पसीना आ रहा है। हम तो लोग ठलुआ हैं, अपने बच्चों को खिलाने के लिए ले आओ ब्रेड खिलाओ। जब तुम अपने घर के लोगों को, अपने पति को, अपने बच्चों को नहीं खिला सकते तो अपने सास ससुर को क्या खिलाओगे, रिश्तेदारों को क्या खिलाओगे। जब उनको ही खिलाने के लिए तुम्हारे घर में नहीं है तो भैया साधु को तुम्हारे घर की वो थोड़ा ही है। इसलिए दान करना तो बहुत कठिन है। आप ये सोचो कि बोली लगा के दे दिया, लिखवा दिया, कि दान वो दान नहीं है। दान तो वो है जो हाथ जोड़ करके, पैर पकड़ के आग्रह पूर्वक दिया जाता है, उसका नाम दान है। भीख वो है जो हाथ जोड़ करके पैर पकड़ के लेते हैं, वो भीख है। भीख और चंदा में कोई अंतर नहीं है। गरीब आदमी मांगता सो भीख और बड़ा आदमी मांगता सो चंदा, नाम रख दिया। हाँ, हम मुनि महाराज मांगे सो भीख और आचार्य महाराज मांग ले सो दान। हाँ, बड़ा मुश्किल है ये। हम तो भैया सही कह भी बाबी, हमें कोई नहीं माने तो हम तो खुशी मनाए, दिवाली मनाए, तुम झूठे हम झूठे। हाँ,
वीतरागी संत अब वितरागी हो गए और मुनि भक्त श्रावक अब मणि भक्त। ये धर्म की दशा है, अनुभव कर रहे हैं। कहने का अभिप्राय है भैया आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है। जहां आपका मन करे वहां देना, चाहे 1 रुपया देना, 1000 देना, करोड़ देना, आपकी पूरी जायदाद लुटा देना, इससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन देना जरूर। हाँ, आप मदारी जो है तमाशा दिखाता है 1 घंटे का, तो आप उसको कुछ देते हो। हम 8 दिन हो गए आपको मुंह बजाते बजाते कुछ अपने जीवन में अच्छा सीखो, कुछ नया अनुभव करो, वो धर्म है। चलो, उत्तम त्याग की जय। आज आप जाप लगा लीजिए, उत्तम त्याग धर्मांगाय। ओम ह्रीम उत्तम त्याग धर्मांगाय। हम उत्तम त्याग धर्म की आराधना करें, कुछ देना सीखें। देना सीखेंगे तो मिलेगा भी, बिना दिए कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर किसी से कुछ लेना तो पहले ही देना सीखो, और जीवन नैया पार लगाना तो पहले रहना सीखो। बंधे हुए आप पार नहीं हो सकते हैं। श्रद्धा, चलो जिनवाणी पढ़ लीजिए। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर, विनय सहित उर में धर लो, बिना पढ़ाई पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शर्त हो। शब्द स्वयं बतला रे अपने गहरे अर्थों को। शब्द शक्ति है, शब्द ब्रह्म है, शब्द अर्थ का है भंडार। शब्द ज्ञान से ध्यान है बढ़ता, शब्द भाव से हो भव पार। शब्द शब्द में अंतर भी हो, अर्थ भाव के कहीं द्वार। शब्द अमित के होने पर सीमित लगता है संसार। बोले मिश्रा महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज की सभी को सादर जय हिंद। और जैसे आज उत्तम त्याग धर्म पे गुरु जी के प्रवचन दिए, दोपहर को 1 बजे जिनसन महास्वामी द्वारा बच्चों की ऑनलाइन पाठशाला, दोपहर 2 बजे जिनवाड़ी पूजन विनय पाटनी अजमेर, आशा जी फिरोजाबाद और हितेश जी उदयपुर के द्वारा कराई जाएगी। और दोपहर 3 बजे तत्वसूत्र अध्याय 8 का हिंदी अनुवाद, शाम 7 बजे महाआरती, 7:30 बजे वास्तु शास्त्र के द्वारा समस्या का कारण और निवारण, शाम 7:30 बजे से अनन्य गुरु भक्त अंकित भाई वास्तु के द्वारा बताया जाएगा, जिसमें आप अपनी सारी समस्याओं का हल पूछ सकते हैं, देख सकते हैं अपने घर का वास्तु शास्त्र के द्वारा। और इसी के साथ 8:30 बजे एक अनोखी प्रतियोगिता जो 3 राउंड में कराई जाएगी। पहले राउंड में प्रश्न मंच होंगे, जिससे जो विजेता जीतेंगे वो सेकंड राउंड में जाएंगे, जिसमें 1 मिनट प्रतियोगिता रखी जाएगी। 1 मिनट प्रतियोगिता के विजेताओं को थर्ड राउंड में ले जाके और वहाँ पर अंताक्षरी होगी, फिर विजेताओं के नाम अनाउंस किए जाएंगे। तो आज की सभा यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। सभी के माइक खोल दिए हैं। अब हम गुरुदेव के चरणों में सभी लोग नमोस्तु बोलेंगे। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।